अश्लील वीडियो को बनाकर किया परेशान, पत्नी ने पति के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट। इंदौर में शनिवार की रात हुए डबल मर्डर केस में पुलिस ने आरोपियों की गुत्थी सुलझा ली है। व्यापारी रवि की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आरोपी महिला ने हत्या की वारदात को अपने पति संग अंजाम दिया। दरअसल शहर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने कातिलों को बेपर्दा कर दिया। पूरा मामला नंदानगर के होटल संचालक रवि ठाकुर और सरिता से ही जुड़ा है, जिनकी हत्या की गई है। वे देह अश्लील वीडियो बनाकर महिलाओं को ब्लैकमेल करने का काम करते थे। नंदानगर रहवासी रवि ठाकुर है, वहीं सरिता रवि की प्रेमिका है। अपने अश्लील वीडियो की ब्लैकमेलिंग से परेशान महिला ने अपने पति के साथ मिलकर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। एरोड्रम पुलिस ने आरोपी दंपति और खजराना के सागिर को पकड़कर पूरे केस को सुलझा लिया है। कल एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज डबल मर्डर की घटना अशोक नगर क्षेत्र में हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति रवि ठाकुर जो कि नंदानगर के रहने वाले हैं और एक महिला सरिता ठाकुर जो अशोक नगर की रहने वाली है, इनकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। हत्या के बाद पुलिस ने तत्परता से घटनास्थल पर पहुंच के वहां एफएसएल टीम के माध्यम से साक्ष्य का कलेक्शन किया और वहां जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज दिखवाया और जो भी संदेही है उनको पुलिस ने उठाया। इसके बाद ये पूरा इंटेरोगेशन किया। पुलिस ने जो भी साइंटिफिक एविडेंस है वो कलेक्ट किए, जिसके आधार पर ये पाया गया कि इसमें जो आरोपी हैं वो दो लोग हैं। एक है ममता पवार, इनके पति का नाम नितिन पवार है और ये देवकी नगर खजराना के रहने वाले हैं, और दूसरा इनके हस्बैंड नितिन पवार, इनके पिता का नाम लालाराम पवार है और ये भी खजराना देवकी नगर में रहते हैं। इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। घटनाक्रम इस प्रकार है कि ये जो मृतक है ये शादीशुदा है और इसके 4 बच्चे हैं। उसके बावजूद इसके कई महिलाओं से अवैध संबंध होने के बारे में जानकारी मिली और जिसमें एक आरोपिया भी थी। और ये जो मृतिका है इसके माध्यम से जो मृतक है रवि ठाकुर, इसकी पहचान आरोपिया से हुई। इसने आरोपिया से पहचान कराई और जिसके बाद इनके बीच में इलीगल रिलेशंस भी हुए और जिसके बाद में ये इनके हस्बैंड को इस बात का पता लगा तो इनके घर में भी इस बात को लेकर के तनाव हुआ, कलेश हुआ और जिसके बाद में ये जो आरोपी है वो उसको मिलने के लिए बुलाता था और उसको वीडियो के नाम पर और जो भी उसके पास सामग्री थी उसके नाम पर वो उसको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल कर रहा था आरोपी जो मृतक है रवि ठाकुर, वो आरोपी मृतक ब्लैकमेल कर रहा था जो आरोपिया है उनको। तो जिसके बाद में ये हुआ कि इन लोगों ने प्लान किया, हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलके कि हमको किसी भी तरीके से इसको रास्ते से हटाना है, जिसके तहत ये लोग अपने घर से दिन के करीब 12 बजे के आसपास ये लोग निकले हैं। एक पल्सर बाइक इन्होंने ली है शुरू में, उसके बाद वाहन भी इन्होंने चेंज किए हैं और इसके बाद ये चूँकि ये दोनों परिचित थे, जो मृतिका है सरिता उसके दोनों परिचित थे। उसके बाद ये गए हैं घर पे और सबसे पहले इनको रवि को जो ठाकुर है उसको इन्होंने मिलने के लिए बुलाया था। उस दिन इनका कार्यक्रम था कि रवि मिलेगा उस सरिता के घर पे। तो जिसके बाद ऐसा हुआ कि ये सबसे पहले वहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद सबसे पहले जो ममता है और इसके हस्बैंड, इसके द्वारा सबसे पहले सरिता की हत्या की गई और जिसके बाद में फिर जब ये वहाँ पर आरोपी मृतक रवि ठाकुर आया तो इन्होंने ये किया कि सबसे पहले तो संबंध बनाने के नाम पर उसको निवस्त्र किया और उसके बाद में उसका पति जो है वो छुपा हुआ था घर में और उसके बाद उसके पति और ये ममता दोनों ने मिलके रवि की भी हत्या कर दी।
तो इस प्रकार से ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। पुलिस ने घटनाक्रम में प्रयुक्त आला जरब, तलवार, चाकू वगैरह हैं उनको जब्त किया है और इसके अलावा भी जो भी इनके द्वारा कुछ साक्ष्य नष्ट भी किए गए हैं। ऐसी जानकारी में आया है कि इनके द्वारा कपड़े जो पहने गए थे और भी चीज़ों को इनके द्वारा नष्ट करने की कोशिश की गई है, तो उसको भी पुलिस ने कस्टडी में लिया है और दोनों आरोपी वर्तमान में पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिए हैं। और इस प्रकार से हमने करीब 12 घंटे के अंदर ही एक डबल मर्डर का जो हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था उसका खुलासा। 2 ही आरोपी हैं? नहीं, पैसा नहीं था, बेसिकली वो मिलने के लिए मैंने बोला था आपको कि फोर्स करता था और चूंकि इस तरह का ये दिल फेंक टाइप का व्यक्ति था तो ये इस प्रकार से उससे रिलेशन कंटिन्यू रखना चाहता था, लेकिन उसके हस्बैंड को मालूम पड़ गया था जिसके कारण से वो नहीं चाहती थी कि रिलेशन कंटिन्यू हो। ये 38 वर्ष की है सरिता और ये जो 45 साल का जो है ये जो मृतक रवि है ठाकुर, इसकी उम्र 45 साल है। महिला को क्यों मारा सर? ये कहीं ना कहीं इसको ममता को ये लगता था कि जो संपर्क में आई है ये रवि ठाकुर के, ये इसी के थ्रू, सरिता के थ्रू ही संपर्क में आई है। सरिता भी इसको बोलती थी इससे मिलने के लिए और जो इसमें आरोपिया है उसको इस बात का पूरा यकीन था कि इसी के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके उसको इस पूरे मामले में फंसाया गया। सरिता शादीशुदा है? सरिता शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। सर पति उसका ऋषि ठाकुर है, सरिता ठाकुर का पति। और तो साथ में रहते हैं? हाँ, साथ ही रहते हैं। इसने साक्ष्य नष्ट किए हैं। जो घटनाक्रम में जो दोनों मृतक हैं उनके मोबाइल घटनास्थल पर नहीं मिले हैं और ये साक्ष्य नष्ट करने की भी जानकारी मिली है पुलिस को। तो पुलिस कोशिश कर रही है जो भी हमारे पास एविडेंस आते हैं उसके आधार पर हम मैक्सिमम एविडेंस को जब्त करके और प्रभाव रूपी से इसमें हम आरोपियों को सजा दिला रहे हैं। सरिता ये नहीं ब्लैकमेलिंग का जो हुआ है, जो मिलने के लिए बुलाता था वो बेसिकली रवि ठाकुर ही था और सरिता भी उसमें अकम्प्लिस थी, वो उसके ऊपर दबाव डालती थी मिलने के लिए। तो इस तरह से इन दोनों की भूमिका इस घटनाक्रम में रही है। निश्चित रूप से आरोपी को सबसे पहले तो फ़ोन किया गया था। जो आरोपिया है उसने सरिता को फ़ोन किया था, मोबाइल कॉल किया था, जिसके बाद ये लोग इनका मिलने का प्रोग्राम था। पहले से भी इनका तय था कि हमको मिलना है इतनी तारीख को और मिलने से पहले भी फ़ोन किया था और पूरे योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों ने पहले तो 6 तारीख के लिए इन्होंने एक बार प्रयास किया था, लेकिन 6 तारीख किसी कारण से फेल हो गया। तो कुल मिला के ये है कि हम लोगों ने दोनों मेन आरोपियों को इसमें अरेस्ट कर लिया है और जो भी एविडेंस है हम उसको कलेक्ट करेंगे और साइंटिफिक। नितिन मार्केटिंग का काम करता है, मार्केटिंग का काम करता है और नितिन की एज करीब 35 साल के आसपास एक्सपेक्टेड है। सर इसमें 1.5 लाख इसमें 1.5 लाख रुपए की बात सामने आ रही कि लेन देन के चक्कर में हत्या हुई। नहीं, अभी तक जो भी हमारे पास एविडेंस आए उसके आधार पर मैंने बता दिया है। आगे चल के अगर कोई और एविडेंस आता है तो हम उसको भी देंगे। लगभग साल भर से ज़्यादा समय हो गया है जब से इनके बीच का संपर्क शुरू हुआ और 5-6 साल से लगभग ये सरिता और ये रवि ठाकुर एक दूसरे को परिचित थे। ये होटल, इसके होटल है सरवटी बस स्टैंड पे। ये होटल का इसका बिजनेस है, उसका संचालक है।